Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic which we are going to discuss is about shape of molecule. Shape of molecule के लिए पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. तो shape of molecule by वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. इसको लिख लेते हैं हम लोग. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. इस थ्योरी के जरिए हम मॉलिक्यूल का शेप, उसमें मौजूद एक्टिव सेट, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल निकालेंगे. खैर, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर. हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6. ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इट मीन्स दैट देयर आर 2 बॉन्ड पेयर और shared pair. The electron which is going to participate in bonding is called bond pair और shared pair of electron. और वो electron pair जो bonding में participate ना करे is called lone pair. Lone pair and bond pair. It means that water has 2 lone pair and 2 bond pair, while in ammonia nitrogen has 5 electron. 1 2 3 4 5. Nitrogen form 3 single covalent bond with hydrogen. It means that there are total lone pair, 1 lone pair and bond pair, 3 bond pair. तो उम्मीद है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर समझ में आ गया होगा. कोई भी मॉलिक्यूल में डॉट एंड क्रॉस मॉडल हम फॉर्मेशन करेंगे. जिस तरह लुईस डॉट एंड क्रॉस मॉडल में किया था हम लोगों ने, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, दूसरे को क्रॉस से. यहाँ निकालेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर. अभी पता होना चाहिए हमारे पास बॉन्ड पेयर 2 टाइप्स के होते हैं. एक होगा सिग्मा बॉन्ड पेयर और एक होगा पाई बॉन्ड पेयर. सिग्मा बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का या सिग्मा बॉन्ड पेयर का एक ही बात है. इसी तरह पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का है या पाई बॉन्ड पेयर का है, एक ही बात है. पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन में या हाइब्रिडाइजेशन में. इसका मतलब बॉन्ड पेयर में हम पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे जब एक्टिव सेट निकालेंगे. तो एक्टिव सेट निकालने का तरीका क्या है? एक्टिव set of electron is the summation of lone pair and bond pair present in a molecule. अब वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर. अब इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है. जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा है. अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा एक पाई. और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा और बाकी 2 पाई. यकीनन सिग्मा भी बॉन्ड पेयर है और पाई भी बॉन्ड पेयर है. लेकिन जब एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वहां पे लोन पेयर तो काउंट करेंगे, लेकिन बॉन्ड पेयर में पाई इलेक्ट्रॉन इंक्लूड नहीं करेंगे. पाई इलेक्ट्रॉन वीकर बॉन्ड है और ये पार्टिसिपेट नहीं करता स्टेबल ज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूलर शेप के अंदर. इसी वजह से पाई बॉन्ड पेयर का ताल्लुक एक्टिव सेट से नहीं होता. तो यहां पर अमोनिया में हमारे पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर. देयर इज नो पाई इलेक्ट्रॉन. ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है. अमोनिया में देख लेंगे हम, ये लोन पेयर आ गया और ये 3 बॉन्ड पेयर है. ठीक है, तो सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तीनों सिग्मा है. तो इट मींस दैट एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द समेशन ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर. लोन पेयर अमोनिया में 1 और 3 बॉन्ड पेयर. तो एक्टिव सेट यहां पर क्या आ गए? 4. तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक्टिव सेट, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर या पाई बॉन्ड पेयर शामिल नहीं होंगे. इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के जरिए किस तरीके से स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल निकालते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल और चार्ट
through which we can easily find out the structure or stable geometrical shape and bond angle between atom present in a molecule. तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. सबसे पहले एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन bond pair, lone pair, then type. After type there is a stable geometrical shape, then bond angle, last one will be एग्जाम्पल्स. अब सिंपल याद करने का तरीका है इसमें. एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 3 4 4 4. अगर यहां पर हमारे पास 2 एक्टिव सेट हो या तो 3 एक्टिव सेट हो या तो 4 4 4, इसका मतलब क्या है हमारे पास, तो 2 एक्टिव सेट, दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर. देयर इज नो लोन पेयर. All bond pair, there is no lone pair. 4 bond pair, 0 lone pair. 3 bond pair and 1 lone pair. 2 bond pair and 2 lone pair. इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं. Active set of electron 2 3 4 without lone pair, 4 with 1 lone pair and 4 with 2 lone pair. तो टाइप क्या बनेगी इसकी, इसकी बनेगी AX2. स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा लीनियर. स्ट्रक्चर विल बी लीनियर, ए दरमियान में आएगा और ये X2 है, इस तरीके से बन जाएंगे. इसका जो बॉन्ड एंगल होगा क्या होगा, 180 डिग्री. और एग्जाम्पल BeCl2 और C2H2 इथाइन. Same method is, if there are 3 active set of electron, then structure will be, type will be AX3, structure will be trigonal AX3. Bond angle 120 degree. Example BF3 और C2H4, that is ethene. Third one, 4 active set, AX4 और without lone pair, with 1 lone pair, AX3E with 2 lone pair, AX2E2. यहां पर E जाहिर कर रहा है किसको, लोन पेयर को. AX2 का मतलब 2 एटम है जो कि लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं. AX3 का मतलब यहां पर 3 एटम है जो सेंट्रल एटम के साथ, A इज सेंट्रल एटम, तो A क्या हमारे पास, सेंट्रल एटम. AX के साथ मिलके यहां पर ट्रायगोनल शेप बना रहा है जिसका आपके पास बॉन्ड एंगल कितना है, 120. इसी तरह अगर बात करें AX4, तो AX4 की ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल. और इसी तरह AX3E के लिए होगा पायरामाइडल और AX2E2 के लिए होगा बेंट और एंगुलर और वी शेप मॉलिक्यूल. अब इसमें हमारे पास टेट्राहेड्रल में दरमियान में मौजूद है A, इसका स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल, तो ये बन गया हमारे पास टेट्राहेड्रल AX4. ठीक है, और इसमें बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री. और एग्जांपल्स विल बी मीथेन CH4, इथेन C2H6. देन इसके बाद AX3E, अगर 4 एक्टिव साइड हो विद 1 लोन पेयर, देन स्ट्रक्चर विल बी पायरामाइडल. तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, AX3 और ये E, ये जो ये E है ये क्या है, लोन पेयर, और ये X3 आ गए हमारे पास. तो इसका आपके पास बॉन्ड एंगल कितना होगा, 107 डिग्री. और एग्जाम्पल विल बी अमोनिया. फॉर लास्ट वन, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, AX2E2. इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं. देखिए A, 2 एक्टिव सेट हो गए,
और 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड एंगल इन दोनों के दरमियान में होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बैंड एंगुलर और वी शेप स्ट्रक्चर है इसका, और इसका बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, और एग्जाम्पल विल बी वाटर। तो वाटर एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान सी बात है, हमें एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए। देयर आर 2 एक्टिव सेट, 3 एक्टिव सेट, 4 4 4, 4 में 3 है, 4 विदाउट लोन पेयर, 4 विद 1 लोन पेयर और 4 विद 2 लोन पेयर। हम एक्टिव सेट के जरिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ही बता सकते हैं। अब इनिशियल हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s और 3 p, px, py और pz। जब ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो s लास्ट भी पार्टिसिपेट करेगा। अगर 2 एक्टिव सेट हैं तो 2 ऑर्बिटल, एक s एक p, तो ये कहलाती है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, तो फॉर फ्यूचर जो हमारे पास वीडियोस होंगी उसमें मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे तो वहां पर हमें बताना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp3 का मतलब एक s और 2 p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इन 4 में तीनों के लिए एक s और 3 p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन विद नो लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद नो लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद नो लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर और sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 2 लोन पेयर। तो ये अगर आप लोगों को चार्ट याद होगा तो आप लोग इजीली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्जन थ्योरी के तहत ना सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जहां पर हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल हो रही है वहां पर भी ड्रॉ कर लेंगे। याद रखिएगा अगर कहीं पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब बॉन्ड क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वहां पर होगा डबल बॉन्ड, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, मतलब सिग्मा। तो यहां पर सिग्मा और पाई, पाई 1 होगा, यहां पर एक सिग्मा और बाकी क्या होंगे 2 पाई। तो ये हमने कंप्लीट टेबल फॉर्मेशन कर ली। इस टेबल के जरिए हम इजीली आसानी से तमाम मॉलिक्यूल जो भी हमें गिवन होगा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। और एक बात याद होनी चाहिए, इसमें जो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है वो सराउंडिंग ऑफ सेंट्रल एटम निकलता है। यहां पर A शो हो रहा है सेंट्रल एटम, A इज सेंट्रल एटम, और E क्या शो कर रहा है, E शो कर रहा है लोन पेयर को, और X जो है वो सारे के सारे क्या है, वो एलिमेंट्स हैं जो कि बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट मींस दैट A सेंट्रल एटम, X elements which form bond pair with central atom and E represent lone pair of electron। तो उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी के तहत जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल का चार्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर कोई इसके अंदर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।